हेलो प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं जॉन रॉस के न्याय सिद्धांत के बारे में, जिसको अज्ञानता का आवरण सिद्धांत भी कहते हैं। अज्ञानता का आवरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था न्यायपूर्ण कैसे होनी चाहिए। तो जॉन रॉस कहते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति या फिर किसी को यदि ये पूछा जाए कि आप किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में रहना पसंद करेंगे, तो प्रत्येक का स्वाभाविक है उत्तर है कि वो इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में रहना पसंद करेगा जो न्यायपूर्ण हो, जो व्यवस्थित हो, जिसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि समाज है या जो सामाजिक व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण कैसे स्थापित हो सकती है, या समाज में जो न्यायिक व्यवस्था है या समाज में निष्पक्ष नियमों की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। इसके ऊपर प्रत्येक विचारक ने अपने अपने विचार रखे। इसके लिए जॉन रॉस ने एक सिद्धांत दिया था, वो अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। तो जॉन रॉस ये कहते हैं कि किसी भी व्यवस्था को यदि आपको सुधारने जा रहे हैं तो उसके पहले उसकी जो मूल समस्या है उस समस्या को शुरू करें। तो जॉन रॉस ने कहा है कि न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने से पहले न्याय की मूल समस्या क्या है उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो जॉन रॉस की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉस ने एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत को दिया, और उसके अंतर्गत जॉन रॉस ने जो परंपरागत जो न्याय सिद्धांत था, परंपरागत न्याय सिद्धांत, उस परंपरागत न्याय सिद्धांत का भी खंडन किया। उसके साथ साथ जॉन रॉस ने उपयोगितावादी जो न्याय का सिद्धांत था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम, उपयोगितावाद का भी, उपयोगितावादी जो विचार था, उपयोगितावादी जो विचार था न्याय के संबंध में, इसका भी जॉन रॉस ने खंडन किया। जॉन रॉस ये कहते हैं कि जो उपयोगितावाद का जो मुख्य सूत्र है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, वो न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करता है। यानी अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है, ये अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख का सिद्धांत है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है जॉन रॉस कहते हैं बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है, जिसको अपन कह सकते हैं बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर शासन कह सकते हैं। तो जॉन रॉस ये कहते हैं कि जो अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है ये सही नहीं है। यानी यदि अपन ऐसे व्यक्ति जो साधन संपन्न है उनके सुख को यदि आप कितना भी बढ़ा देंगे तो उसके सुख के बढ़ाने से जो सुखहीन है या जिसके पास में संसाधन नहीं है या जो व्यक्ति दुखी है उस दुख को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए जॉन रॉस ये कहते हैं ये जो उपयोगितावादी जो विचार को न्याय के संबंध में जो बातें बताई है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो जॉन रॉस ये कहते हैं कि न्याय के बारे में मेन समस्या है, प्रमुख समस्या ये है, न्याय की समस्या। जॉन रॉस ये कह रहे हैं कि न्याय की जो प्रमुख समस्या है वो प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की है। न्याय की जो प्रमुख समस्या है वो है प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण व उचित वितरण। न्याय की जो प्रमुख समस्या जॉन रॉस ने माना है कि न्याय की जो प्रमुख वस्तु है वो प्राथमिक वस्तुओं के उचित वितरण और न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। जब तक प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता तब तक सामाजिक व्यवस्था या न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती है। ये बात जॉन रॉस की करें।
अब प्रश्न ये है कि प्राथमिक वस्तुएं कौन सी है। तो जॉन रॉस ने कहा है कि प्राथमिक जो वस्तुएं हैं वो प्राथमिक वस्तुएं मुख्य तौर पर यदि हम बात करें तो अधिकार व स्वतंत्रताएं, अधिकार व स्वतंत्रताएं, शक्तियां एवं अवसर, शक्तियां एवं अवसर, आय और संपत्ति, आत्मसम्मान। जॉन रॉस ये करें, ये जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण होना आवश्यक है। जब तक प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता तब तक सामाजिक व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये तो जॉन रॉस ने सामाजिक व्यवस्था को न्यायपूर्ण स्थापित करने से पहले उसमें जो मुख्य समस्या थी उन मुख्य समस्या को अपने सामने रखा। अब जॉन रॉस ये करेगी इस प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण किस प्रकार से किया जाए। न्यायपूर्ण व्यवस्था तो स्थापित करनी है, लेकिन उस न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करने से पहले जो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए जॉन रॉस ये करें, जॉन रॉस ने इसके लिए एक तर्क प्रणाली का प्रयोग किया। जॉन रॉस ने प्राथमिक वस्तुओं के न्याय वितरण या समाज को न्यायपूर्ण स्थापित करने के संबंध में एक तर्क प्रणाली दी और उस तर्क प्रणाली के अंतर्गत उसने मुख्य तौर से दो बातें बताई है। एक तो उसने जो बात बताई उसको मूल स्थिति कहते हैं, और इस मूल स्थिति के अंतर्गत जो न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो संपूर्ण जो व्याख्या की है उसको उसने दिया है अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। तो इसको अपन एक एक करके देखते हैं। जॉन रॉस ये कह रहे हैं कि यदि वर्तमान जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से व्यक्तियों को हटा लिया जाए, परिस्थितियों से व्यक्तियों को हटाना, सामाजिक भेदभाव से भी व्यक्तियों को परे कर दिया जाए। ये जो बातें, इन दो बातों को जॉन रॉस ने मूल स्थिति कहा है। मूल स्थिति। जॉन रॉस ये कहते हैं कि अपन को एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है, तो उस न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने तर्क प्रणाली का प्रयोग किया और उसने तर्क किया कि अपन को एक कल्पना करनी है कि वर्तमान जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, वो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से आपको व्यक्तियों को हटा देना है, कल्पना करनी है। और साथ ही साथ वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव हो रहा है उस भेदभाव से भी व्यक्तियों को परे हटा देना है। इस कंडीशन में जब व्यक्ति भावी समाज के लिए जो भी नियम बनाएंगे या जो भी कानून बनाएंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये जॉन रॉस करते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को जॉन रॉस ने मूल स्थिति कहा है। अब जॉन रॉस ने मूल स्थिति का जो वर्णन किया है, मूल स्थिति का वर्णन किया है, उसके लिए अपन यदि शब्द करेंगे तो जॉन रॉस का वो है अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। अज्ञानता का आवरण सिद्धांत, इसको अपन कह सकते हैं अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। अज्ञानता का आवरण सिद्धांत। अब जॉन रॉस ये कह रहे हैं कि मूल स्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जिसको उसने विवेकशील वार्ताकार कहा है, तो मूल स्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति है वो भावी समाज के लिए संगठित होकर के जो नियम बनाएंगे वो किस प्रकार के नियम बनाएंगे। जॉन रॉस कह रहे हैं कि अपन को एक कल्पना करनी है कि जिस समाज के लिए अपन नियम बना रहे हैं, भावी समाज के लिए, भावी समाज के लिए हम जो नियम बना रहे हैं वो नियम न्यायपूर्ण किस प्रकार से हो। इस समाज में आपको एक कल्पना करनी है कि आप माना कि
आप सामाजिक व्यवस्था में है ही नहीं। आपको एक कल्पना करनी व्यवस्था में, आप सामाजिक व्यवस्था में है नहीं। आपको ये भी पता नहीं है कि आप उच्च वर्ग में जन्म लेंगे या निम्न वर्ग में। साथ ही साथ जॉन रॉल्स ये भी कहते हैं कि यदि आपको ये भी पता नहीं है कि आप सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन, आप गरीब होंगे या अमीर, गरीब या अमीर, किसी भी परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी नहीं है। यानी जॉन रॉल्स ये करेगा आपको एक कल्पना करने की, माना कि आप सामाजिक व्यवस्था में है ही नहीं। आपको ये भी पता नहीं है कि आप आगे जो समाज आने वाला है या जिस समाज के लिए आप नियमों का निर्माण करने जा रहे हैं, उस समाज में आपकी स्थिति अमीर की होगी या गरीब की होगी, ये भी आपको जानकारी नहीं है। आप सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधा न होंगे, इसके बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में रहकर जब व्यक्ति भावी समाज के बारे में जो नियमों का निर्धारण करेंगे वो नियम न्यायपूर्ण होंगे। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आगे जो भावी समाज है उस समाज में हमारी कंडीशन कैसी हो सकती है। इसलिए इस स्थिति में रहकर के व्यक्ति हीनतम से हीनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुंचाने की स्थिति जैसे नियमों का निर्धारण करते हैं, और वो नियम है वो सामाजिक व्यवस्था के लिए न्यायपूर्ण होंगे। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि इसके आगे इसको अपन आगे बढ़ते हैं। इस हीनतम स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति जब सामाजिक नियमों का निर्माण करेगा तो वो गरीब से गरीब स्थिति के बारे में सोचेगा, और वो विशेष तौर से कौन से नियमों का निर्धारण करेंगे। तो उसके अंतर्गत जॉन रॉल्स क्या है कि वो एक तो समान स्वतंत्रता है, दो सिद्धांत जिसको हम कहेंगे न्याय के सिद्धांत, यानी विवेकशील वार्ताकार है वो जिन नियमों को स्वीकार करेंगे वो न्याय के सिद्धांत है। उसमें पहला सिद्धांत ये है कि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये समान स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कहता है कि समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, यानी ऐसी स्वतंत्रता जिसका वो व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है और अन्य को भी वैसी की वैसी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी समान स्वतंत्रता का सिद्धांत ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त हो, व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी व्यापक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए, व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होना चाहिए, व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये जो स्वतंत्रता है उसको जॉन रॉल्स ने व्यापक स्वतंत्रता कहा है, और इस सिद्धांत को कहते हैं समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब दूसरा जो सिद्धांत है न्याय का अज्ञानता के अंतर्गत, और वो है उचित अवसर या अवसर की समानता। ये अवसर की समानता का सिद्धांत ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जॉन रॉल्स ये कह रहे हैं कि अवसर की समानता है वो न्याय का मूल मंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, यानी अवसर की समानता ये न्याय की पहली शर्त है। अवसर की समानता न्याय की पहली शर्त है। अवसर की जो समानता है ये न्याय की पहली शर्त है, और पहली शर्त के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यह अवसर की समानता यदि पूरी हो जाए, सभी को पहले समान अवसर दिया जाना चाहिए, और इस समान अवसर दिए जाने के बाद में भेदभाव किया जा सकता है, यानी पहले सबको समान अवसर देना, और पहले सबको समान अवसर देने के बाद में यदि आप
ऐसे वर्ग जो अपने विकास नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ में सामाजिक पिछड़ेपन के जो शिकार है, तो उस कंडीशन में उसको विशेष अवसर दिए जा सकते हैं, जिसको अपन कहेंगे भेद मूलक सिद्धांत। भेद मूलक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हीनतम को अधिकतम लाभ, हीनतम को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो ये जो सामाजिक सिद्धांत है, इन सामाजिक सिद्धांतों को व्यक्ति स्वीकार करते हैं। तो जॉन रॉस का जो न्याय सिद्धांत था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जॉन रॉस ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था, उस न्याय के सिद्धांत को अपन अज्ञानता का आवरण सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी में यदि इसको बात करें तो वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जॉन रॉस ये कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रमुख रूप से जो प्राथमिक वस्तुओं के वेतन की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। और जो प्राथमिक वस्तुओं का यदि आप न्यायपूर्ण वेतन कर देते हैं, तो समाज में न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो जॉन रॉस ने इस सामाजिक व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाने के लिए एक कल्पना का सहारा लिया। जॉन रॉस ये कहते हैं कि सबसे पहले अपन को एक कल्पना करनी है कि माना कि आप इस सामाजिक व्यवस्था में है ही नहीं, आपको ये भी पता नहीं है कि आप उच्च वर्ग में जन्म लेंगे या फिर आप निम्न वर्ग में जन्म लेंगे, आपको ये भी पता नहीं है कि आप सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। इस कंडीशन में रह करके जब व्यक्ति भावी समाज के लिए नियमों का निर्धारण करेगा, तो वो नियम सभी समाज के लिए न्यायपूर्ण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि भावी समाज में उसको सुविधाएं नहीं मिले, इसलिए वो निम्न से निम्न वर्ग विशेष के लिए इस प्रकार की सुविधाओं का समर्थन करता है, जिससे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं या मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो सकती है। और उस कंडीशन में व्यक्ति जो नियमों का स्वीकार करते हैं, वो नियम है एक तो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा है उचित अवसर की सिद्धांत या अवसर की उचित समानता, यानी सभी को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसके साथ साथ में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और इस अवसर देने के बाद में ऐसे वर्ग जो इन अवसरों के बाद में भी अपने वंचित रह जाते हैं, उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है, और वो जो सिद्धांत है वो भेदमूलक सिद्धांत कहलाता है, और उसके अंतर्गत हीनतम की अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये था जॉन रॉस का न्याय सिद्धांत।